Hey, good morning everyone. Thank you very much for joining in. We have about 8 people. क्योंकि एक का भी अगर ट्रेडिंग जर्नी चेंज होता है मेरे मेरे वजह से तो हम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ऑर्डर फ्लो के बारे में। अभी ऑर्डर फ्लो क्या होता है? फुटप्रिंट चार्ट बोलते हैं इसको। देशी अपने अंग्रेजी भाषा में फुटप्रिंट चार्ट बोलते हैं। और काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज इसको ऑर्डर फ्लो और बहुत कुछ नाम बोलते हैं इसमें। ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये अपना जो ट्रेडर लोग हैं, ट्रेडर लोगों के लिए इसको हम खाता बुक बोलते हैं। ठीक है। खाता होता है ना, खाता मतलब लेडजर बोलते हो ना आप। अगर कोई बिजनेस करता है तो सबको मालूम रहता है। तो अगर जो भी लेडजर होता है, दिस इज हर कैंडल का लेडजर है। ठीक है। आप 5 मिनट का कैंडल ले लो, 10 मिनट का कैंडल ले लो, 1 घंटे का कैंडल ले लो, तो उसका एक एक लेडजर है ये। समझ गए? ठीक है। जैसे आप टैली में है ना, 1 महीने का लेडजर किसी का लेते हो, तो उसमें 1 महीने में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है वो बताता है आपका टैली। वैसे ये आपको एक कैंडल में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, किस प्राइस पे हुआ है, ये आपको बताता है। ठीक है। अभी ऑर्डर फ्लो में कोई भी कोई भी अनम्यूट कर सकता है, बीच में अनम्यूट करके बात कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो लेट अस मेक इट मोर इंटरेक्टिव। किसी को समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी ओपनली। ठीक है। मैं मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको बताता रहूंगा। बट अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट बाउंसर गया, तो इमिडिएटली उधर ही रोक के मेरे को पूछ लीजिएगा। ठीक है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई ऐसा ये नहीं होता है कि मैं फ्लो से बाहर निकल गया, ऐसा होता नहीं है। ठीक है। अगर इफ हिंदी इंग्लिश इज फाइन, हिंदी इज फाइन। हिंदी में बहुत कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा एग्जाम्पल्स यूज़ करता हूँ। तो एग्जाम्पल्स में आपको लाइव एग्जाम्पल्स बता सकता हूँ। लाइव लाइफ एग्जाम्पल्स, लाइफ एग्जाम्पल्स, नॉट लाइव मार्केट एग्जाम्पल्स। तो इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ आदमी। तो हिंदी में बहुत कंफर्टेबल हूँ। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है इंग्लिश में या हिंदी में तो अभी बता दीजिए, तो आई विल ट्राई टू डू समथिंग। किसी एवरीबडी इज ओके विथ हिंदी? Yes, sir. ओके। Yeah, yeah, yeah. ओके, Yes, फंटास्टिक। yes. ओके, फंटास्टिक, सुपर, सुपर, ग्रेट। थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। ठीक है। चलो। तो ऑर्डर फ्लो इज नथिंग बट अपना खाता बुक, अपना लेडजर बुक है। आप 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो लोगे तो 5 मिनट का खाता बुक आपको दिखेगा। 1 मिनट का लोगे, 1 मिनट का दिखेगा। 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, एक दिन का आता नहीं है ऑर्डर फ्लो, बट 4 घंटे तक का आता है। तो आप 4 दिन तक का, 4 घंटे तक का खाता बुक आप देख सकते हो। क्या खाता बुक क्या होता है? किसी ने अगर टैली का कोर्स किया है, people born between 1980 to 1995, I am sure they would have done the tally course in their life. टैली कोर्स में आपको बताया जाता है कि मंथली लेडजर कैसे निकालते हैं, वीकली लेडजर कैसे निकालते हैं, क्वार्टरली लेडजर कैसे निकालते हैं, ईयरली लेडजर कैसे निकालते हैं। ओके। तो वैसे ही आपका डेली लेडजर हो गया 5 मिनट का कैंडल, आपका वीकली लेडजर हो गया 15-30 मिनट का कैंडल, आपका क्वार्टरली लेडजर हो गया 2 आवर्स या 4 आवर्स का कैंडल। समझ गए? इट इज जस्ट लाइक दिस, और कुछ नहीं है। ठीक है। नो रॉकेट साइंस। ठीक है। तो ये है, अभी समझो ये है 5 मिनट के कैंडल का लेडजर। मतलब 5 मिनट में अपना ये जो कैंडल है, ये 49,155 से लगा के 48,800 तक मूवमेंट किया है। ठीक है। इस पर्टिकुलर मूवमेंट में कितने प्राइस पे कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, ये अपने को समझ में आता है इस पर्टिकुलर कैंडल पे। ठीक है। तो क्या बड़ी बात है, अगर समझ में आता है तो क्या करना है इसका? कुछ कुछ यूज है इसका? बताता हूं आपको क्या यूज है करके। अगर जब हम आप अगर धंधे में हो या फिर कोई भी आप बिजनेस करते हो,
तो आपको मालूम रहता है कि कोई भी लेडजर में या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन में कौन रहता है, एक होता है लिमिट बायर या पैसिव बायर होता है, एक एक्टिव बायर होता है। ठीक है, पैसिव मतलब लिमिट बायर, एक्टिव मतलब अग्रेसिव बायर। ठीक है, मतलब मार्केट बायर्स, जो मार्केट रेट में, जिनको फर्क नहीं पड़ता है कि क्या भी रेट हो मार्केट में, बस मेरे को बाइंग करना है करके मार्केट ऑर्डर मार के चलता है। ठीक है, तो देर आर एक्टिव बायर्स एंड पैसिव बायर्स। एक्टिव बायर्स मैं आता हूं उस पर, बट पैसिव बायर्स कौन होते हैं? लिमिट बायर्स होते हैं, जो जिनको मालूम है कि मैं इस प्राइस पे ही लूंगा, मैं इस प्राइस पे ही बेचूंगा, मेरा स्टॉप लॉस इस प्राइस पे ही रहेगा, मैं ना तो इससे 1 रुपया ऊपर पे लूंगा ना ही 1 रुपया नीचे पे बेचूंगा, ऐसे। समझ गए आप? उनको बोलते हैं पैसिव बायर्स। ठीक है, अभी पैसिव बायर्स लोग मार्केट मूवर्स होते हैं। ठीक है, मार्केट मूवर्स मतलब दे आर द पीपल हु क्रिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन द मार्केट। समझ गए? पैसिव लिमिट बायर्स या सेलर्स, they are the people who build walls around the market, they are the people who build bridges, they are the people who build all these walls, resistance या support। क्यों? क्योंकि वो लोग वहां पे माल बेचने के लिए रेडी है या फिर वहां पे माल खरीदने के लिए रेडी है। ठीक है, एक्टिव बायर्स आर मोमेंटम बायर्स। मोमेंटम बायर्स मतलब दे आर स्कैल्पर्स, रिटेलर्स, उनको फर्क नहीं पड़ता है मार्केट कैसे जाए क्या जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता है। उनको मालूम है कि यहां से यहां तक जाना है तो मैं क्विक इन क्विक आउट करूंगा, तो वो मार्केट ऑर्डर मार मार के करते हैं। तो ये जो कैंडल का वॉलिटिलिटी आता है ना, वो किससे आता है? कौन बोलेगा मेरे को, किससे आता है कैंडल में जो वॉलिटिलिटी है? सर मोमेंटम बाय हाँ, एग्जैक्टली। aggressive buyers. अग्रेसिव बायर्स, मोमेंटम बायर्स, एक्टिव बायर्स, ऑल आर राइट। ठीक है, तो उसके वजह से कैंडल में वॉलेटिलिटी आती है, उसके वजह से प्राइस में ऊपर नीचे होता है। क्यों होता है प्राइस में ऊपर नीचे? क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस प्राइस में बाई करेंगे या किस प्राइस पे सेल करेंगे। ठीक है, लेकिन ये कौन है? ये जो ये इधर इधर रेड लाइन दिख रहा है, ग्रीन लाइन दिख रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये लोग पैसिव बायर्स हैं। इनको फर्क पड़ता है कि मार्केट को कहां लेके जाना, यही लेके जाते हैं। समझ गए आप? तो Okay. कमिंग टू द पॉइंट कि अपने को क्यों जरूरत है ये डेटा, अपने को जरूरत है ये डेटा समझने के लिए कि कौन एक्टिव बायर कहां है, पैसिव बायर कहां है। ठीक है, और हम लोग क्या है? वी आर द ग्रेट शीप, मतलब वी आर ऑप्शन बायर्स। ठीक है, वी आर द शीप विच वी आर रेडी टू गेट स्लॉटेड ऑलवेज इन द मार्केट। ठीक है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं? हमको क्या चाहिए? हमको फास्ट मूवमेंट चाहिए, तभी हम पैसा बनाते हैं। स्लो मूवमेंट में थोड़ी ना पैसा बनाते हैं हम। तो फास्ट मूवमेंट के लिए हमको किसको देखना है? हमको एक्टिव बायर्स को देखना है। ठीक है, मतलब जो मार्केट बायर्स मारते हैं। ठीक है, उसके लिए अपने को ऑर्डर फ्लो देखना बहुत ही जरूरी है। आपका प्राइस एक्शन, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस विच इज क्रिएटेड बाय प्राइस एक्शन, आपका जो ईएमए एसएमए लाइन, ये सब बुलशिट है फॉर एन ऑप्शन बायर। ये सब मोह माया है, ये सब यूज नहीं करना चाहिए। द ओनली टूल फॉर यू इज ऑर्डर फ्लो, क्योंकि ऑर्डर फ्लो में ही आपको ऑर्डर बुक देख के ही आपको पता चलेगा कि कहाँ पे बायर बैठा है, कहाँ पे सेलर बैठा है, और कहाँ पे लोग कूद रहे हैं। जहाँ पे लोग कूद रहे हैं वहीं पे ही आप अपना सौदा लगाओगे और वहीं से ही आपको मूवमेंट आएगा। ठीक है, समझ गए? समझ गए हम ऑर्डर फ्लो को क्यों देखना चाहिए? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? Yes, sir. किसी को कुछ क्वेश्चन है इसमें कॉन्सेप्ट में? No. नो सर ऑर्डर फ्लो क्यों देखना है, समझ में आ गया सबको? Yes, sir.
Yes, yes, sir. वाई दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट, सबको समझ में आ गया? अभी जैसे हमारे अमित भाई है इधर, ठीक है, अमित भाई क्या करते हैं? अमित भाई ट्रेडर है, ठीक है। कौन सा ट्रेडर है? स्टॉक मार्केट का तो ट्रेडर है ही है, वो ग्रेन मर्चेंट है, ठीक है। तो ग्रेन मर्चेंट में वो लोग क्या करते हैं, उनको मालूम है कि वो समझ लो ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट का प्राइस कैसे फ्लक्चुएट होता है, समझ गए ना? तो वो कैसे मालूम पड़ता है? वो सौदा बाजार से मालूम पड़ता है उनको कि कहाँ पे ऑक्शन हो रहा है, कहाँ पे ऑक्शन नहीं हो रहा है। करेक्ट अमित भाई? चलो ठीक है ये। Yes, sir. Yes, exactly. हाँ, तो इसके लिए आपको ऑर्डर बुक आप देखोगे तभी आप नेक्स्ट बिजनेस कर पाते हो। करेक्ट? उस पे तो आप देखोगे नहीं ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ी ना देखोगे, या फिर बुलिश हैमर कैंडल तो थोड़ी ना देखोगे उधर। हाँ। चलो उसमें बनता नहीं है वैसे भी। एनीवेज, Yeah. ठीक है। ऑर्डर बुक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो ऑर्डर बुक के थोड़े टर्मिनोलॉजी, इतने जो बड़े बड़े दिग्गज हैं यूज करते, बड़े बड़े लैंग्वेज की एग्जॉशन, फिर क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन, फिर हो गया ऑक्शन एंडिंग, ठीक है। ये सब बड़े बड़े जार्गन जो यूज करते हैं, ये सब आपको कॉम्प्लिकेट करने के लिए करते हैं, ठीक है। रोटेशन हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गया, ये सब जो भी बोलते हैं ना, ये सब आपको कॉम्प्लिकेट करने के लिए सब बोलते हैं, कि आपको सब लगना चाहिए कि जो ऑर्डर फ्लो है ना, एक एक एकदम ग्रीक लैंग्वेज है, अपन को पढ़ना बोले तो वी हैव टू लर्न अबाउट इट करके। कुछ नहीं है, ये आप यूज करते हो, अगर धंधे वाले हो तो यूज करते हो ये डे टू डे लाइफ। मैं आपको समझाऊंगा कैसे करके, ठीक है। कोई अब्जॉर्प्शन, ये क्या बोलते हैं यार, अब्जॉर्प्शन बोलते हैं, फिर रोटेशन बोलते हैं, फिर एक और चीज बोलते हैं कुछ, ठीक है। एग्जॉशन। एग्जॉशन, हाँ, एग्जॉशन, अब्जॉर्प्शन, ये बहुत कुछ वर्ड्स है, ठीक है। ये सब यूजलेस वर्ड्स हैं, ठीक है। ये सब आपको दिमाग में लेने की जरूरत नहीं है। एज एन ऑप्शन बायर, वॉट यू शुड थिंक ऑफ इज, कहाँ पे मल्टीपल बायर्स आ रहे हैं या सेलर्स आ रहे हैं, समझ गए? मतलब मैं बैठा हूं, मैंने 100 सौदे बेच दिए, ठीक है, जो भी मार्केट में है बेच दिया, ठीक है। तो मेरे पास भावेश भाई बैठा है, तो वो 500 सौदे बेच दिए। तो भावेश भाई के पास अमित भाई बैठा है, अमित भाई ने 1000 सौदे बेच दिए। तो क्या हो गया? 100 मैंने बेचे, 500 भावेश भाई ने बेचे, 1000 अमित भाई ने बेचे, तो क्या हो गया? वो हो गया स्टैक्ड ऑर्डर्स, ठीक है। मतलब इतने तगड़े बायर्स सेलर्स बैठे हैं वहां पे, ठीक है। तो वो हो गया स्टैक्ड इम्बैलेंस, समझ गए? ये होता है स्टैक्ड इम्बैलेंस, और इसको हम बाइंग में डालेंगे तो स्टैक्ड इम्बैलेंस फॉर बाइंग साइड, वैसा हो गया। समझ गए? समझ गए स्टैक्ड इम्बैलेंस किसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन स्टैक्ड इम्बैलेंस का मेजरमेंट होता है, मतलब कैसे आप मेजर करोगे, वो समझने के लिए पहले आपको समझना है कि ये नंबर्स क्या है, ये ऐसा क्यों है नंबर्स, ठीक है। तो मैं आता हूं आपको, एज एन ऑप्शन बायर देर आर ओनली स्टैक्ड इम्बैलेंसेस, ऑक्शन फेल्योर, ऑक्शन एंडिंग, सॉरी नॉट फेल्योर, ऑक्शन एंडिंग, ऑक्शन पेंडिंग और पीओसी, ये चार चीज ही आपको पढ़ना चाहिए, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका डेल्टा है, डेल्टा डाइवर्जेंस है, आपका क्यूमुलेटिव डेल्टा है, ये सब कुछ काम नहीं आएगा आपको, ठीक है। पढ़ना है तो एकेडमिक पर्पस के लिए पढ़ सकते हो, बट कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एज एन ऑप्शन बायर बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आपको सिर्फ ऑक्शन एंडेड, ऑक्शन पेंडिंग, पीओसी और स्टैक्ड इम्बैलेंसेस, ये चार चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। सो दीज आर द 4 थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑर्डर फ्लो, ठीक है। चलो, वो समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि ये नंबर्स क्या है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो हमेशा कैलकुलेट होता है ऐसे, ये होता है बिट साइड, ये होता है आस्क साइड, ठीक है। मतलब आपका ये हो गया
बिड, ये हो गया आस्क, मतलब ये जो रो है ना, समझ गए? बिड आस्क, अभी बिड आस्क तो भाई साहब मेरे को मेरे जीरोधा टर्मिनल में मार्केट डेप्थ मारूंगा तो उधर बिड और आस्क दिखता है मेरे को करके बोलते हो, ठीक है? उसमें और इसमें क्या फर्क है मैं आपको बोलता हूं। वो कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर येट टू बी एग्जीक्यूटेड वो बताता है, ठीक है? ये आपको कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड वो बताते हैं, ठीक है? डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में? दोनों में Yes, डिफरेंस sir. क्या है? एक आप जो जीरोधा टर्मिनल में मार्केट डेप्थ मारते हो, ठीक है, वो आपको क्या बताएगा? वो आपको बताएगा कि क्या ऑर्डर्स पेंडिंग है, या फिर जो मार्केट में इस पे बिड में पूछ रहा हूं, इसमें मैं बेचने की कोशिश कर रहा हूं करके वो रहता है, ठीक है? वो सब एल्गो से मैनिपुलेटेड होता है, ठीक है? इसके लिए हम वो डेटा देखता नहीं हूं मैं, ठीक है? वो इलिक्विड स्टॉक्स होते हैं ना, उसमें देखता हूँ वो डेटा। आपने देखा होगा मेरे को, वो खाली वो हाई एटीएम्स या हाई आइटम्स लेता हूँ ना, उसमें लिक्विडिटी नहीं रहता है, तभी वो आइटम देखता हूँ, तभी मार्केट डेप्थ देखता हूँ। बाकी मार्केट डेप्थ का कोई दूसरा यूज नहीं है, ठीक है? इधर आपको उस पर्टिकुलर बिड एंड आस्क में कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, कितना क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुआ है वो बता, ठीक है? समझ गए? तो ये बिड है, ये आस्क। अभी बिड है, आस्क है, तो हम कैसे करेंगे? इस पर्टिकुलर प्राइस पे 451 कॉन्ट्रैक्ट बिड किया है, 599 कॉन्ट्रैक्ट किसी ने सेल किया है करके बताते हैं, करेक्ट? बट हमको ऐसे नहीं देखना है, हमको देखना है, ठीक है? मतलब अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले मैं आपको ये ब्लॉक का साइज बता देता हूं। ये है 10 पॉइंट का ब्लॉक का साइज, 10 पॉइंट, ठीक है? मतलब अभी मैं एक एक इतना बड़ा सॉफ्टवेयर, इतना डेटा हो जाता है अगर मैं एक एक पॉइंट के लिए दिखाऊंगा तो आपको, मतलब 10 रुपए के ट्रांजैक्शन में, 10 रुपए के ट्रांजैक्शन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। मतलब ये 599 अगर सेल हुआ है तो 599 मोस्टली 49 146 पे हुआ होगा, फिर 49 146.6 पे हुआ होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स 10 रुपए के दायरे में अब 599 कॉन्ट्रैक्ट्स बिके हैं और 782 कॉन्ट्रैक्ट 10 रुपए के दायरे में बाई हुए हैं। समझ गए आप? हम एक एक टिक डेटा पे जाएंगे नहीं, हम जाएंगे तो वो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो जाता है। इसके लिए हम 10 पॉइंट के डेटा में करते हैं। अभी 10 पॉइंट क्यों करते हैं? क्योंकि आपको मालूम है बैंक निफ्टी 10 पॉइंट तो ऐसे निकलता है, और उसका जो स्प्रेड होता है, मतलब अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हो तो फ्यूचर ट्रेडर का जो स्प्रेड होता है वो खुद 10 पॉइंट्स का स्प्रेड होता है। मतलब स्प्रेड का मतलब क्या होता है? जो बिड है और जो आस्क है उसमें 10 पॉइंट्स का स्प्रेड होता है। तो इसके लिए हम ये 10 पॉइंट्स का ऐसा देखते हैं अपन, जो स्प्रेड होता है ना, समझ गए? तो हम ऐसे देखते हैं, ऐसे, ठीक है? ठीक है? जब हम ऐसे देखते हैं तब भाई साहब ये कहाँ चले गए? इसको क्या करेंगे? इसको, हाँ, इसको और इसको क्या करेंगे फिर? जो नीचे और ऊपर का है उनको और इनको क्या करेंगे फिर? इनको क्या बोलते हैं? ऑक्शन पेंडिंग, ऑक्शन एंडेड। मैं आपको बताया था, 4 वर्ड्स आपको बताए थे मैंने, स्टैक्ड इम्बैलेंसेस, ऑक्शन एंडिंग, ऑक्शन पेंडिंग और पीओसी, ठीक है? ये 4 चीज मैंने आपको बताए थे, ये 4 चीज ही आपको माइंड में रखना है, ठीक है? तो उसमें से ऑक्शन एंडिंग, ऑक्शन एंडिंग को ऑक्शन क्लोज्ड करके समझ लो आप, ठीक है? और ऑक्शन पेंडिंग मतलब अभी भी माल बेचने के लिए बाकी है भाई साहब करके, समझ गए? तो सर फिर से बोलो ना सर, क्या? हाँ, आपको एज अ ऑप्शन बायर आपको 4 चीज माइंड में रखनी है: स्टैक्ड इम्बैलेंस, ऑप्शन एंडिंग, ऑप्शन पेंडिंग,
ऑप्शन एंडिंग को ऑप्शन क्लोज करके भी बोल सकते हो आप, और ऑप्शन पेंडिंग एक होता, तीसरा होता है, और चौथा होता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, POC। ठीक है, ये चार चीज। तो मैं आपको फर्स्ट अभी सिखा रहा हूँ व्हाट इज ऑप्शन एंडिंग, व्हाट इज ऑप्शन पेंडिंग। तो ये आपका वो वो सिखाने से पहले उसके उसके बेसिस पे कैसे करते हैं, वो उसके पहले आपको ये कैंडल का ये ऑर्डर बुक समझा रहा हूँ। तो हम जब ऐसे देखते हैं ना, तब एक कैंडल में जब हम डायगनली सब देखते हैं, तब ये और ये बच जाता है एक कैंडल में, ऊपर का एक और नीचे का एक बच जाता है, करेक्ट। Yes. तो उसको क्या बोलते हैं, अगर नंबर है तो उसको बोलते हैं ऑप्शन पेंडिंग। Sorry, auction पेंडिंग ऑप्शन, pending. Okay. हाँ ऑप्शन अभी भी बाकी है, इसके पास माल अभी भी मतलब इधर कंप्लीट नहीं हुआ है इस प्राइस पे। Okay. और जब जीरो आ जाता है तो उसको बोलते हैं ऑप्शन एंडेड, एंडिंग, मतलब खत्म हो गया ऑप्शन इधर। Okay. ठीक है, मतलब इसके नीचे कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी, समझ गए। Yes, sir. हाँ, तो आपने कैंडल एनालिसिस में डायगोनल आप सीख गए, ठीक है, ऑप्शन एंडिंग ऑप्शन पेंडिंग सीख गए, ठीक है। अभी आते हैं अपन POC पे, मतलब पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये है आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या होता है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये होता है कि आपका इस पर्टिकुलर कैंडल में बिड में सबसे हाईएस्ट 10 पॉइंट के रेंज में कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं, मतलब बिड में 787 कॉन्ट्रैक्ट इधर इस पर्टिकुलर प्राइस पे ट्रेड हुआ है, समझ गए। और इस आस्क में 558 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुआ है, मतलब कोई भी ये जो अभी कितना पॉइंट का कैंडल है, ये समझ लो 48,800 से लगा के 48,800 से लगा के 49,150, मतलब 350 पॉइंट के रेंज में इस पर्टिकुलर प्राइस पे मैक्सिमम वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, मतलब आपके 350 पॉइंट्स के रेंज में 10 पॉइंट के रेंज में ज्यादा लोग बैठे थे, ज्यादा लोग इंटरेस्टेड थे उस प्राइस पे, कूद पड़े। ठीक है, कूद पड़े इस पर्टिकुलर प्राइस पे। ठीक है, तो अगर कोई भी प्राइस पे कूद पड़े हैं तो कैंडल कहां पे क्लोज होना चाहिए, कम ऑन गाइस। Sir, could you repeat again, sir? अगर POC के मतलब अगर मैक्सिमम बायर्स एक पर्टिकुलर प्राइस पे कूद पड़े हैं या फिर उधर इंटरेस्ट है, तो कैंडल का क्लोजिंग कहां पे होना चाहिए, Sir, above the POC. ऊपर क्लोज होना चाहिए। एग्जैक्टली, इट इज ऑब्वियस, कॉमन सेंस कि भाई साहब इधर बहुत सारे बायर्स बैठे हैं, और अगर उधर बहुत सारे बायर्स बैठे हैं तो इट इज ऑब्वियस कि प्राइस को ऊपर क्लोज होना है। अगर प्राइस ऊपर क्लोज होगा तो उधर से ही इनको और प्रॉफिट मिलेगा, करेक्ट। सर यू मीन टू से जो 787 है वो बायर्स है, 5558 सेलर्स है, राइट? नो, मींस बिड आस्क 787 बाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं, हो चुके। हाँ ओके। हो चुके। 558 कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट हो चुके, ओके। समझ गए, कंप्लीट, इट इज यस। कंप्लीटेड, दिस इज कंप्लीटेड ओके ओके, ट्रांजैक्शन। आई गॉट। ठीक है, वहां पे यस। वायर बैठा है करके नहीं है, कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन है ये। ठीक है, इधर ही क्यों ग्रीन हाईलाइटेड है, येलो हाईलाइटेड है, इधर क्यों नहीं है, इधर क्यों नहीं है, इधर क्यों नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर 10 पॉइंट के रेंज में बहुत लोग कूदी मार के खरीदे हैं, एग्जीक्यूट किए हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड को। मतलब
भावेश भाई आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी समझो एक टाइम पे पेट्रोल हो गया 90 रुपये, ठीक है, एंड दैट वाज वैलिड ओनली फॉर 1 आवर और 2 आवर्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे उस पर्टिकुलर 1 आवर में, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा लगा के 90 रुपीज पे खरीद लोगे, करेक्ट? ठीक। करेक्ट है ना? यस सर, यस। हाँ, तो जो सेल पीरियड होता है ना, मतलब वो बोलते हैं ना कि अमेजोन का सेल होता है, वैलिड ओनली फॉर 1 आवर, वैलिड ओनली फॉर 30 मिनट्स, ऐसा कोई सेल आता है ना, तब कैसे कूद पड़ के लोग लेते हैं, तो कोई कौन, समझ गए? यस सर। ठीक है, समझे? और अगर वो ओके। कॉन्सेप्ट अगर स्कैम नहीं है और वो कॉन्सेप्ट सही है, तो आइडियली इस प्राइस के ऊपर क्लोज होना चाहिए कैंडल। मतलब अगर लोग इधर खरीदे हैं तो दे वांट द प्राइस टू बी अप, टू गो अपसाइड, करेक्ट? यहां से ऊपर जाने के लिए ही उनको इंटरेस्ट रहेगा, करेक्ट है? सर, सर अगर मान लो ये 787 है और हाँ अगर ये 558 जो है वो हाँ बड़ा नंबर होता, मान लो हाँ 800 या 900 समथिंग, तो हाँ, मार्केट को उस टाइम वहां पे शॉर्ट किया है, राइट? नहीं, नॉट नेसेसरी, नॉट ओके। नेसेसरी, तो नॉट इससे ट्रेंड नेसेसरी। कैसे पता चलेगा सर? हाँ, इससे ट्रेंड कैसे पता चलेगा? ट्रेंड मैं बताता हूँ आपको, देखो, अगर ओके। पीओसी के ऊपर अगर मार्केट क्लोज हुआ है तो उसको ओके। ऊपर ही जाना है। जी सर। प्राइस के नीचे अगर क्लोज हुआ है तो उसको नीचे ही, ये जनरल ओके। अंडरस्टैंडिंग है, नॉट टू बी जी। ट्रेडेड। हाँ, नॉट टू बी ट्रेडेड, आई टेल यू व्हाई नॉट टू बी ट्रेडेड, ठीक है। अगर जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जाएंगे तो पीओसी के ऊपर इज, अगर कैंडल क्लोज हुआ है तो द ट्रेंड ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडल विल कंटिन्यू, अंडरस्टूड? जी। ओके मतलब सर। इधर ग्रीन कैंडल है तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होगा, ओके। ओके, बट नॉट नेसेसरी। यू नो व्हाई नॉट नेसेसरी? राइट। दिस इज जस्ट अ इंडिकेशन और कुछ नहीं है, पीओसी इज जस्ट एन इंडिकेशन कि आपको इस पर्टिकुलर प्राइस पे काफी इंटरेस्ट था। ओके। तो क्या होता है, एज अ मार्केट जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, मैं हमेशा लाइव में बोलता रहता हूँ, अगर आप नए हो धंधे पे, समझो आप इधर कोई वेजिटेबल सेलर है, वेजिटेबल सेलर मतलब जो मार्केट में यार्ड में सेल करते हैं, तो है, चलो कोई नहीं है तो मैं बताता हूँ आपको कैसा होता है। अगर वेजिटेबल फार्मर होता है, ठीक है, तो फार्मर उगाता है टमाटर, ठीक है, टमाटर उगाता है, उगा के राइट होने के बाद वो मार्केट लेके जाने के बाद उसको तो पता नहीं क्या रेट पे बेचना है उसको, ठीक है, तो क्या रेफरेंस लेगा, कल, कल है ना, मतलब प्रीवियस डे कौन से प्राइस में ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है, उस पर्टिकुलर प्राइस को बेस बना देगा वो। मतलब मैं उसके नीचे तो बेचूंगा ही नहीं, समझ गए? आप समझे क्या बात को? यस सर। नहीं समझे? समझ गए सर। किसी को समझ में नहीं आया तो रोक टोक दो, मेरे को इधर ही टोक दो। अगर समझ में नहीं आया तो, समझ में आया तो आई विल मूव फॉरवर्ड। अगर मैं टमाटर सेलर हूं, मैं फार्मर हूं, तो मैं क्या, अगर मैं यार्ड जाऊंगा मेरा माल बेचने के लिए, तो मैं क्या रेफरेंस लूंगा, मैं कल के प्राइस में फर्स्ट चेक करूंगा कि पिछले दिन में कौन से प्राइस में ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे तो मैं बेचूंगा ही नहीं। मैं बोला कल भी भाई साहब यही रेट था ना, तो मैं आज क्यों कम में बेचूं, ठीक है। कब तक नहीं बेचूंगा, जब तक मेरे जैसे बहुत सारे लोग नहीं आ जाते, सेलर्स इतने सारे लोग नहीं आ जाते,
तब तक मैं कल के प्रीवियस हाई वॉल्यूम नोड के पास मैं उसके नीचे नहीं बेचूंगा। समझ गया? इसके लिए पीओसी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर कैंडल में कहां पे प्राइस इंटरेस्टेड थे लोग। तो दिस 10 रुपी प्राइस इज ऑलवेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ गए गाइस? Yes. ठीक है, तो जरूरी नहीं इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर ही कैंडल क्लोज हो। अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज हुआ तो, और समझो बाइंग ज्यादा है और वो रेड कैंडल हो गया, तो लोग बोलते हैं उसको डेल्टा डाइवर्जेंस बोलेंगे। ठीक है, वो सब कॉन्सेप्ट दिमाग से हटा दो, वो जरूरी नहीं है आपको। वो सब एज अ ऑप्शन बायर के लिए वो सब जरूरी नहीं है। मैं आपको समझाता हूं क्यों। आप इतना समझ लो कि अगर पीओसी है तो नेक्स्ट कैंडल उसको रिविजिट करना जरूरी है। अगर रिविजिट नहीं किया तो ये क्या हो जाता है? क्या हो जाता है ये? अगर मेरे काफी लाइव सेशंस में रहते हो ना लोग, तो मैं बोलते रहता हूं ना, क्या हो जाता है ये? एग्जैक्टली सचिन भाई, आप इतना हाई फंडू वर्ड मत बोलो, मैं तो सिंपल सादा बोलता हूं, नेकेड पीओसी। बहुत बार मैं यूज करता हूं ना वर्ड नेकेड पीओसी। तो नेकेड पीओसी टेस्ट करने आता ही है मार्केट। ठीक है, वो आता ही है, उस रेफरेंस पॉइंट पे आएगा ही। ठीक है, अभी हम देखें इधर आया कि नहीं आया। आया ना इधर, देखो इधर कोई भी नेकेड पीओसी छोड़ता नहीं है। आप 5 मिनट का कैंडल ले लो, 1 मिनट का कैंडल ले लो, 15 मिनट का ले लो, 30 मिनट का ले लो, एक दिन का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सब नेकेड पीओसीज आर ऑलवेज ऑलवेज हिट। ठीक है, तो रूल क्या समझना है कि नेकेड पीओसी विल ऑलवेज बी हिट प्रोवाइडेड इट इज नॉट मोर देन 3 days। मतलब 3 दिन के बाद अगर नेकेड पीओसी रह गया तो बस वो रह जाता है, बस उस प्राइस पे अभी जिंदगी भर आएगा नहीं। मतलब ऐसा बोल नहीं सकते जिंदगी भर आएगा नहीं करके, बट जनरली आएगा नहीं उस प्राइस पे। ठीक है, 1 मिनट। हाँ भाई, ठीक है, समझ गए ना आप? गाइस, पीओसी नेकेड पीओसी का कॉन्सेप्ट समझ गए? Yes. नहीं समझे तो अभी पूछ लो। सर नेकेड पीओसी का एक बार बोल दो ना सर फिर से। नेकेड पीओसी वो चीज होती है जो नेक्स्ट कैंडल में रिविजिट नहीं होती है। मतलब अभी ये पीओसी बचा, इसके नेक्स्ट कैंडल में आया है ही नहीं ना, इधर नीचे आना चाहिए ना। यस यस। हाँ, तो ए जोन को मार्क करो, इधर आएगा ही आएगा। और सेशन है क्या, कहीं जाना है, इट्स इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कोई बात नहीं। श्रवण भाई आप जाओ, 4 बजे मैं वापस करूंगा, कोई टेंशन नहीं। तीन चीज वापस करो। तो नेकेड पीओसी हमेशा टेस्ट होता ही होता है, प्रोवाइडेड इन कोट्स, प्रोवाइडेड वो 3 दिन पुराना ना हो। मतलब मंडे को अगर नेकेड पीओसी छोड़ा है और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक नहीं आया वापस, तो समझ जाना वो मंडे का पीओसी नहीं आया। समझ गए? ठीक है? यस। हाँ, तो ये पीओसी का रूल हो गया। तो आपको मैंने स्टैक्ड इम्बैलेंस बता दिया, ऑक्शन एंडिंग बता दिया, ऑक्शन पेंडिंग बता दिया, और पीओसी बता दिया। तो ये 4 चीज हो गई। समझ गए? जी भाई साहब, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया सबको। ऑर्डर फ्लो क्या होता है, इधर क्या है क्या नहीं है। क्वांट कवर में पर्टिकुलरली ये 230 में फ्यूचर है कि नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, बाकी
कॉन्ट कवर में ये एक फीचर है कि ये जो आपको डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन ऐसा दिख रहा है ना, मतलब हाईलाइटेड ब्राउन जी ऐसा दिख रहा है ना, इसका जी क्या होता है कि पीओसी के बाद जो नेक्स्ट हाई वॉल्यूम होता है ना, वो दिखाता है। पीओसी के बाद नेक्स्ट हाई वॉल्यूम, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हाई वॉल्यूम ये था, इसके लिए डार्क में, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, समझ गए? तो अपने को क्या है, ये प्राइस पे फोकस करना ही नहीं। नो डाउट इधर टैक्स इम्बैलेंस है, फिर भी अपने को फोकस नहीं करना है, ठीक है, समझ गए? जी सर समझ गए? अभी ये पर्टिकुलरली कॉन टावर में फीचर है, आई डोंट नो अगर गो चार्टिंग में है कि नहीं है, मेरे को नहीं पता है, ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना। सेकंड, ये जो ग्रीन और रेड दिखता है ना आपको, ये क्या है मालूम है? ये एक्टिव बायर्स का मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूशन। एक्टिव बायर्स भी लिमिट ऑर्डर डालते हैं कभी कभी, लेकिन एक्टिव बायर्स का मार्केट ऑर्डर का एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है ये, ठीक है। सेकंड, क्यों एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है? क्योंकि डायगनली आप देखोगे वो 3 गुना उससे ज्यादा होता है। मतलब किसी ने बिड किया इस प्राइस पे, समझो इसने 100 कॉन्ट्रैक्ट्स बिड किए होंगे या 85 कॉन्ट्रैक्ट्स बिड किए होंगे इधर, ठीक है, लेकिन जो आस्क वाला है वो पूरा खरीद लिया। तो खरीद लिया तो क्या होता है, अभी समझो भावेश भाई के पास 100 लीटर पेट्रोल है, तो कोई आया, कोई आके बोला नहीं भाई मेरे को 500 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो बोलेगा 500 तो मैं देता हूँ, ठीक है, लेकिन ये 100 का रेट मैं 99 नहीं 105 करूंगा करके। तो हाँ तू दे भाई, तू दे करके इमीडिएटली लेता है। आप 1 मिनट में 105 बोलोगे, दूसरे मिनट में 107 बोलोगे, तो वो लेता रहेगा आपके पास, समझ गए आप? तो प्राइस इधर से इधर जंप होता है, इंटू 3 टाइम्स होता है ना, तब ये बहुत हाईलाइट हो जाता है। सिंपल टर्म्स में सिखा रहा हूँ, इम्बैलेंस बोलते हैं इसको, इम्बैलेंस इंटू 3 टाइम्स करते हैं, सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन वैसे ही होता है, ठीक है, बट एक्चुअल में ट्रांजैक्शन वैसा हुआ रहता है। क्या ट्रांजैक्शन हुआ रहता है? लोग खुद को खरीद रहे हैं माल, मार्केट ऑर्डर पे बाई करते हैं। अरे प्रीमियम हमें कभी कभी, मैं आपने देखा होगा मेरे लाइव में, मैं कभी कभी क्या करता हूँ, 200 रुपये पे डालता हूँ, वो नहीं होता है, 210 डालता हूँ, नहीं होता है, 215 डालता हूँ, नहीं होता है, तो मार्केट ऑर्डर मार के मारता हूँ, देता हूँ, करेक्ट, ऐसा है ना आपका? तो बस वही चीज है इधर, समझ गए? ठीक है, इंटू 3 टाइम्स, मतलब इधर 85 का इंटू 3 टाइम्स करोगे तो कितना होता है? 300 कुछ होता है ना, 300 से कम होता है, तो ज्यादा है इधर। तो इंटू 3 टाइम्स जब भी होता है ना, तो उसको टैक्स इम्बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। अभी आप बोलोगे ये तो इसको इंटू 3 टाइम्स नहीं है, इधर से है ना रे बाबा, 33 और 130, ठीक है। भावेश भाई आपने पूछा था ये बायर है ये सेलर है करके, करेक्ट? तो हाँ बायर में इधर रेड क्यों आया है और सेलर में इधर ग्रीन क्यों आया है? इसके लिए हम नहीं बोलते ये बायर है सेलर, ओके समझे? इधर क्या बोलते हैं हम, इधर ग्रीन आया है मतलब शॉर्ट कवरिंग हुआ है, रेड आया है मतलब स्टॉप लॉस हंट हुआ है, अगर ग्रीन कैंडल है तो ये स्टॉप लॉस हंट हुआ है, समझ गए? जी सर हाँ, ये क्या हुआ है? स्टॉप लॉस हंट हुआ है। हंट हुआ नहीं, कैंडल ऊपर गया है ना, तो स्टॉप लॉस हंट हुआ कहाँ से हुआ? सेलिंग किया है किसी ने इधर, शॉर्ट किया इधर, कैंडल इधर है ना, हाँ 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 शॉर्ट किया है, पीओसी के ऊपर है, शॉर्ट किया है। ये एक्चुअली स्टॉप लॉस हंट नहीं है, शॉर्टिंग है ये। स्टॉप लॉस हंट किसे बोलते हैं मालूम है? मैं बताता हूँ आपको। स्टॉप लॉस हंट, वो बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी ये समझ में आ गया आपको? शॉर्ट कवरिंग, अनवाइंडिंग, जब भी कोई भी ऑप्शन सेलर होता है, वो अगर आस्क में ग्रीन मार्केट ऑर्डर में बाई कर रहा है,
तो ग्रीन आता है। समझ गए? जी सर। ठीक है, तो आपको ऑर्डर फ्लो में स्टैक्ड इम्बैलेंस मालूम पड़ गया, पीओसी मालूम पड़ गया, ऑक्शन एंड, ऑक्शन पेंडिंग, ये ऑक्शन एंडिंग है, ये ऑक्शन पेंडिंग है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अभी ट्रेड कैसे करना, ये सब को मिक्सचर करके ट्रेड कैसे करना, करेक्ट? वो प्रॉब्लम है ना, यस इसको देख के ट्रेड कैसे करना, कहाँ यूज करना इसको। ठीक है, आपको ऑर्डर फ्लो स्पेसिफिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरिया में ही यूज करना चाहिए। समझ गए? तो मैं जो यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट डालता हूं ना, मैं सीपीआर से निकाल के, ठीक है, सर, ये ऑलरेडी ऑटोमेटेड फीडेड होता है या ये आप खुद करते हो? ये जो लाइन हाउ है डू ना, यू? यस, लाइन बोल रहे हो क्या? ये लाइन मींस ये सपोर्ट R1 रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन ऑटोमेटिक आ जाते हैं या वो आप ये अपने हिसाब से करते सीपीआर के ऑटोमेटिक सीपीआर इंटीग्रेटर, हो? ओके, ओके। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये लाइन डाल के देता हूं। अभी आपको, आप लोगों में से कितने जनों ने मेरा वीडियो, फ्राइडे का वीडियो देखा, मेरे को नहीं पता है। कितने जनों ने वीडियो देखा है मेरे को नहीं पता है। मैंने बताया था ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, यस। डे हाई कितना था देखो, 49,120। क्या क्रॉस किया इसको? एक भी कैंडल क्रॉस किया क्या? नहीं सर। नहीं किया ना। तो ये कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं नेक्स्ट कभी समझाऊंगा आपको। ऑर्डर फ्लो के लिए आपको क्या करना है, जब भी मैं आपको ये लाइन देता हूं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये स्पॉट चार्ट में देता हूं, ऑर्डर फ्लो चलता है फ्यूचर स्पॉट में, ठीक है। तो आपको क्या समझना है, जब भी स्पॉट में इस कैंडल में इधर आया, ये पर्टिकुलर प्राइस पे आया, करेक्ट, तो यस, 925 को ये प्राइस पे कंप्लीट हुआ, तब आपको ऑर्डर फ्लो चेक करना है। ऑर्डर फ्लो में क्या हुआ, इधर ऊपर, ऊपर का तरफ ऑक्शन एंड हो गया, ठीक है। जब ऊपर का जी, तरफ ऑक्शन एंड होता है तो क्या होता है, ऊपर जाना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। समझ गए? समझ गए? यस सर। नीचे की तरफ ऑक्शन एंड होता है तो नीचे जाना मुश्किल हो जाता है। तो किसके लिए वेट करता है? वेट करता है अग्रेसिव सेलर या बायर के लिए, उस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करने के लिए। मतलब इधर अभी अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हुआ, इधर किसी ने अनवाइंड किया, ठीक है, इसके लिए वापस ठीक। ऊपर गया, तो किसी ने वापस अनवाइंड किया, लेकिन जैसे ही अनवाइंडिंग किया, ये भाई साहब आ गए सेलिंग करने वाले, तो इन सब का स्टॉप लॉस हंट हो गया, स्टॉप लॉस मार दिया ये लोग ने। ये लोग पैनिक वीक बायर्स, वीक सेलर्स बोलते हैं इनको, वीक सेलर्स, हाँ, वीक सेलर्स, ठीक है। वीक सेलर्स जो एग्जीक्यूट कर दिए मार्केट को, मतलब मेरा भाई साहब इधर से ऊपर ही जाने वाला है करके, समझ गए? समझे? जी सर। ठीक है, तो इधर ऑप्शन एंड हुआ, फिर इधर ऑप्शन एंड हुआ, फिर इधर ऑप्शन एंड हुआ, समझ गए? जब ऑप्शन एंड हो रहा है और लिमिट बायर नहीं आ रहा है तो समझ जाना वहां से रिवर्सल आएगा। समझ गए? 85% टाइम्स रिवर्सल आता ही आता है, 85% टाइम्स, ये मेरा एक्सपीरियंस है। समझ गए आप? ओके। ओके, फिर आप बोलोगे भाई साहब इधर तो रिवर्सल आ गया लेकिन इधर भी ऑप्शन एंड हो गया, तो क्या ये हाँ, रिवर्सल सस्टेन होगा? तब आपको क्या सोचना है, अगर रिवर्सल आ गया और इधर स्टैक्ड इम्बैलेंसेस आ गए, इतने सारे सेलर्स आ गए, ठीक है, इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुए हैं इधर और प्राइस नीचे क्लोज हुआ है,
इसका मतलब ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्टिंग के कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुए हैं, समझ गए? अगर प्राइस नीचे क्लोज हुआ है तो फिर पीओसी नीचे शिफ्ट हुआ है तो इसका मतलब ये प्राइस नहीं आएगा फिर से, इसका मतलब नीचे जाने के लिए रेडी है। तो मैं बोलता हूँ ना बीच में कि मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी है करके, तो यही चीज बोल के देख के बोलता हूँ, ठीक है? अभी क्या करना है, नीचे जाने के लिए तो रेडी है, तो अपने को करना क्या है? आपको कुछ नहीं, इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट में बैठ जाना है, ठीक है? अभी तो ये ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये क्या है? ये प्राइस गैप बोलते हैं, ठीक है? हम कैंडल में डिफरेंस देख के बोलते हैं, 5 मिनट के कैंडल में गैप जो आता है वो देख के बोलते हैं, करेक्ट? लेकिन जब 5 मिनट के कैंडल में 10 पॉइंट का अगर प्राइस गैप है, ठीक है, तो दैट मीन्स कोई तगड़ा सेलर बैठा है वहां पे। तो क्या होता है, आप कभी वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं आपको, आपका वो पिंग पोंग बॉल होता है ना, ठीक है, तो जितना जोर से आप मारोगे, ठीक है, उतना जोर से वो ऊपर बाउंस होता है, करेक्ट? तो वो क्यों होता है? वो बिकॉज ऑफ द प्रेशर। इधर क्या हुआ, उस प्रेशर के गैप अप ओपनिंग हुआ, फुल प्रेशर से ऊपर गया, लेकिन ऑप्शन एंड हो गया, एंड हो गया, तो ये प्रेशर पूरा फेल हो गया, समझ गए? तब यहाँ पे प्राइस गैप क्रिएट हुआ। जब प्राइस गैप कहीं पे भी क्रिएट होता है तो एनी गिवन पॉइंट ऑफ द टाइम विद इन 2 days वो पर्टिकुलर प्राइस फिल करने आता ही आता है, समझ गए? समझे क्या? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये पर्टिकुलर प्राइस गैप फिल करने 2 दिन में आता ही आता है, कुछ भी कर लो, ठीक है? जरूरी सेम डे भी आ सकता है या 2 दिन में आ सकता है, यू नेवर नो। इतना अगर परफेक्ट होता तो आई कुड हैव बीन अ मिलियनियर, ठीक है? वैसा नहीं होता है, बट विद इन 2 days वो आता ही आता है, समझ गए? इट विल डेफिनेटली कम। नाउ अपन इस एग्जांपल पे देखते हैं कि आया कि नहीं आया करके, ठीक है? पहले तो आपको बोला था ये पीओसी अगर टच करेगा तो इधर भी एक मार्क करता है, ठीक है? फिर इधर एक प्राइस गैप था, वो भी टच करेगा करके बोला था, इधर भी मार्क करता है, ठीक है? तो ऊपर गया, ऑक्शन एंड हुआ, ऑक्शन एंड हुआ, इधर ऑक्शन एंड हुआ, स्टैक्ड इम्बैलेंसेस आया, काफी सेलर्स आए, प्राइस नीचे क्लोज हुआ, आपने इस पर्टिकुलर कैंडल का स्टॉप लॉस किया हाई का, और यहाँ पे आपने शॉर्ट कर दिया, इधर इधर आपने शॉर्ट किया, ठीक है? तो जब आपने इधर शॉर्ट किया तो 1:3 के रेशियो के हिसाब से अगर समझ लो इस पर्टिकुलर ये आपका है ना, ये कितना है, 130 पॉइंट्स, 130 पॉइंट्स मतलब 360 पॉइंट्स आपका, आपने यहाँ से शॉर्ट किया, यहाँ से 360 पॉइंट्स, 360 पॉइंट्स, ठीक है, 360 पॉइंट्स यहाँ तक, ठीक है? दिस इज योर टारगेट 1:3, ठीक है? क्या 1:3 आया? चेक करते हैं आया कि नहीं आया, आया ना इधर? क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ? ये स्टॉप लॉस है, आया कि नहीं आया? Ah, yes, sir. Ah, yes, sir. हाँ, ये आया ना ये, Ah, sir. ठीक है? अब 1:3 मत रखो, 1:2 रखो, आपके रिस्क रिवॉर्ड, आपके कंडीशन के हिसाब से। मतलब आप क्या कर सकते हो, इधर आपने शॉर्ट किया, आपको मालूम है इधर गैप है, प्राइस गैप है, इधर तक टारगेट आपका। मैं जनरली 1:3 रखता नहीं हूँ, मैं तो 10-15 पॉइंट, आपने अगर मेरे को देखा है 10-15 पॉइंट में एग्जिट एंट्री करते रहते हैं, ठीक है? तो ये आपका आ गया इधर, इधर आपने अगर समझो रखा है टारगेट अपना
इसके कैंडल के इस पर्टिकुलर 10 पॉइंट्स के एक्सट्रीम रेंज पे, क्योंकि गैप है तो पूरा 10 पॉइंट पूरा कवर करना है। तो अगर करते हो तो यहाँ से 150 पॉइंट्स आएगा आपको। ये 1:1 हो गया, 1:1, ये आपका 1:2 हो गया। अगर नेकेड पीओसी का अगर आप कॉन्सेप्ट आपको अगर कंफर्म है, नेकेड पीओसी आता ही आता है, तो डाल के रखो इधर तक। तो इधर आया, आया ना इधर। Yes, sir. Yes, sir. समझ गए रूल, समझ गए हाउ टू यूज ऑर्डर फ्लो। Yes, sir. ठीक है, अभी देखते हैं ये प्राइस गैप मैच हुआ कि नहीं हुआ। ये प्राइस गैप तो बचा है ना, मैंने आपको क्या बोला था, ये प्राइस गैप टच करने आएगा ही। क्या ये प्राइस गैप टच करने आया? किया इधर, टच किया ना इधर, जी, फिर से इधर प्राइस गैप किया, फिर से टच किया, फिर से इधर प्राइस गैप किया, फुल ऑन नीचे गया, फिर से आया। अभी इधर एक प्राइस गैप किया है 48,922 पे। क्या आया क्या? हाँ आया ना इधर, सॉरी इधर आया ना, देखो समझे। जी, sir. कोई भी आप ये प्राइस गैप्स देख लो, ये प्राइस गैप रिविजिट होंगे ही होंगे। अभी समझो कल के दिन ये प्राइस गैप किया है, इसने क्रिएट किया। अभी ये प्राइस गैप इसने फिल कर दिया, लेकिन ये दो प्राइस गैप इसने छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये दोनों प्राइस गैप फिल होंगे ही होंगे, समझे? समझ गए क्या? Yes, यू sir. मीन टू से वो प्राइस गैप जो नीचे था वो मंडे को या ट्यूसडे को नीचे आएगा ही फिर आएगा ही, उतना वो करेगा ही, वो फिल करेगा ही। अब वो कब करेगा? 2 दिन के अंदर जनरली, ठीक है। लेकिन अगर 2 दिन के तक नहीं आया तो फिर वो प्राइस आता नहीं है, ओके, समझ गए? यस, ठीक है, तो रूल्स कैसे फॉलो करोगे आप? एकदम सिंपल रूल फॉलो करोगे आप। अगर सपोर्ट पे नीचे की तरफ ऑक्शन एंड आया तो यू विल वेट फॉर लिमिट बायर्स टू गेट इन एट सपोर्ट लेवल, ठीक है। हाउ यू नो दैट देयर इज लिमिट बाइंग एक्टिविटी गोइंग ऑन? लिमिट बाइंग एक्टिविटी कैसे मालूम पड़ता है? ये ऐसे मल्टीपल स्टैक्ड इम्बैलेंस आते हैं ऐसे, ठीक है। 1 2 3 या 2 मिनिमम आए तो निकल जाना, या आ जाएगा, समझ गए? ओके, अगर मल्टीपल एक्टिविटीज चल रही है, मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूशन चल रहा है, तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे लिमिट बायर या लिमिट सेलर जब तक आता नहीं है तब तक वो ऑक्शन एंड बताता रहेगा, बताता रहेगा, बताता रहेगा। अगर उसको तोड़ना है तो अगर उसको तोड़ना है ना, तो दोनों तरफ वो ऑक्शन एंड बताएगा, दोनों तरफ। मतलब अभी आपको समझाता हूँ, थोड़ा इधर थोड़ा ना, देखो इसने क्या किया, इधर है ना, इसको तोड़ना था, करेक्ट। ये रेजिस्टेंस था, इसको तोड़ना था। इधर ऑप्शन एंड नहीं हुआ, लेकिन इधर हो गया एंड, और वापस एंड नहीं हुआ, फिर इधर कम था, इधर एंड हो गया, इधर एंड हो गया। कैंडल में दोनों तरफ आया, फिर कैंडल में दोनों तरफ आया। थर्ड कैंडल में इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके ऊपर भाग गया, समझ गए? तो जब भी इसको ब्रेकआउट देना होता है, जब भी इसको ब्रेकआउट देना होता है, तो दोनों तरफ ऑप्शन एंड करता है, समझ गए? समझ गए? यस,
ठीक है, तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, ट्रेड जनरल आइडिया आपको दे दिया, ट्रेड कैसे करते हैं इसमें। ठीक है, आपको इसमें एक मस्त आपको एक प्लान दिखाता हूँ कि हाउ यू नीड टू एग्जैक्टली ट्रेड। ठीक है, मैं रूल्स क्या फॉलो करता हूँ इस पे मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले वॉल्यूम अराउंड 3000 या 2000, मिनिमम 2000 का वॉल्यूम मैं देखता हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया, इस पर्टिकुलर कैंडल में 2000 के ऊपर का वॉल्यूम देखता हूँ फर्स्ट। सेकेंड में देखता हूँ इधर डेल्टा परसेंटेज, डेल्टा परसेंटेज 20% के ऊपर होना चाहिए। ये जो है ना डेल्टा परसेंटेज, ये वॉल्यूम है, डेल्टा वॉल्यूम है, हाँ, ये डेल्टा परसेंटेज 20% तक होना चाहिए, एटलीस्ट 20% तक होना चाहिए। ठीक है, दैट इज माई सेकेंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, मैं देखता हूं कि विक में, मतलब ये कैंडल है बॉडी, ये विक है। ठीक है, विक में जो वॉल्यूम है 2000 का वॉल्यूम है या व्हाटएवर वॉल्यूम इज देयर, उसका 20% जो मतलब डेल्टा है, तो 20% से ज्यादा वॉल्यूम ट्रांजैक्टेड नहीं होना चाहिए विक में। समझ गए? अगर 20% से ज्यादा इस पर्टिकुलर कैंडल में विक में ट्रांजैक्शन हुआ है, तो आई विल इग्नोर दैट कैंडल, आई विल सर्च फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल समझाता हूँ, लाइव में समझाता हूँ, रुको। ये देखो, बट 12% है, चलो 20% का डेल्टा देखते हैं। चलो ये है, ठीक है, लास्ट वाला। ये देखो 2000 का कैंडल है, 2000 का वॉल्यूम है इस पर्टिकुलर कैंडल में, इस पर्टिकुलर कैंडल में। तो फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ मोर देन 2000 वॉल्यूम इज मेट। ठीक है, सेकेंड क्राइटेरिया ऑफ 20% डेल्टा इज ऑल्सो मेट, वो 20%। थर्ड क्राइटेरिया ऑफ वॉल्यूम्स बिलो 20%, इज इट मेट, इज इट मेट और नॉट? 200, 400, 500, 600, 630, 40, 40। 600, 700, 800, 2500 का 800 कितना होता है, कितना परसेंट होता है? मोर देन 20% हो गया ना, 24। मोर देन 20% हो गया ना। हाँ सर, हाँ, तो देन कैंडल इज नॉट इग्नोर ना सर। नॉट अ ट्रेडेबल कैंडल। हाँ सर, समझ गए? ठीक है, एक कोई किसी के पास है ऑर्डर फ्लो तो चेक करो, ये है देखो। ठीक है, ये क्या है, 1900 वॉल्यूम, तो दिस ऑल्सो इज नॉट मीटिंग अवर रिक्वायरमेंट्स। ये कैंडल है 17%, नॉट मीटिंग अवर रिक्वायरमेंट। लास्ट 24। हाँ, ये वाला 4000 वॉल्यूम कितना है इधर, नॉट मीटिंग अवर रिक्वायरमेंट। ये वाला, इज दिस मीटिंग अवर रिक्वायरमेंट yes गाइस? sir, that is a tradable candle sir. हाँ, This is this a is a trade candle। yes sir. हाँ, यस। हाउ? 20% से नहीं होना 700, चाहिए। 800, 900, 1000, 20% से ज्यादा है ना? जी। हाँ, हाँ सर। दिस इज ऑल्सो नॉट अ ट्रेडेबल कैंडल। ये है 15-16% है। 50। ठीक है, कर सकते हो, यू कैन स्टिल ट्रेड इन दिस कैंडल। यू नो व्हाई यू कैन ट्रेड इन दिस कैंडल? क्योंकि विक में जीरो वॉल्यूम है गाइस, ओके।
विक में जीरो वॉल्यूम है, तो फोर्थ रूल इज विक में कोई वॉल्यूम नहीं होता है, तो दैट बिकम्स अ ट्रेडेबल परफेक्ट कैंडल। तो ये आप ट्रेड कैसे करोगे? आप सिंपल इस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लोगे और 1 का ट्रेड लोगे आप। ये कितना है? 90 पॉइंट्स, 90 और 90, ठीक है। आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे इसको, इस ट्रेड कैंडल के लो पे, यहाँ से 90। क्या इधर तक आया? आया ना इधर? समझे? ये एक ट्रेडेबल कैंडल है। क्या ये एक ट्रेडेबल कैंडल है? बोलो। Yes. 166 plus Yes, sir. हाँ? 20, Yes, sir. नो इट इज नॉट। 186. It's less than 20%. Yes, sir. We can trade in this candle, sir. नो यू कैन नॉट। No, you cannot. Oh, big में zero नहीं है ना? Oh, big नहीं है. डेल्टा Less than 20, परसेंटेज इज no? 1%। डेल्टा परसेंटेज इज 1%। It should be 20%, more than 20%. अराउंड 20%, हाँ, sir. अराउंड 20%, ठीक है। अभी आप बोलोगे ऐसे तो भाई साहब कोई ट्रेड मिलेगा ही नहीं। ये देखो, इसका बोलो मेरे को, टेल मी अबाउट दिस कैंडल। 249. Less than 12%. तो इट इज अ ट्रेडेबल कैंडल, राइट? Yes, sir. डेल्टा भी 27% है। हाँ, sir. More. हाँ, तो इट इज अ ट्रेडेबल कैंडल, राइट? Yes, sir. हाँ, तो क्या हो गया? इस कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस हो गया। Yes, sir. 1:1 report ratio. यू 1:1 का रेशियो है, यहाँ से यहाँ तक आपने ट्रेड यहाँ पे लिया। ये कितना पॉइंट्स का था भाई कैंडल? 100 पॉइंट्स का कैंडल था ये, ठीक है। आपने यहाँ पे ट्रेड लिया या फिर इसके कैंडल के लो पे ट्रेड लिया आपने, 100 sir. पॉइंट्स आया क्या? 100 पॉइंट्स आया नहीं, उससे ज्यादा ही आया। तो आई विल गिव यू ओनली दो सेटअप विच इज 100% वैलिड, ठीक है। अभी इसका बोलो मेरे को, इसका क्या बोलोगे आप? इज दिस अ ट्रेडेबल कैंडल? इज दिस अ ट्रेडेबल कैंडल? Price gap is it's less than 20%. हाँ, सो दिस इज अ ट्रेडेबल कैंडल ओनली ना। Yes, sir. हाँ, तो आप क्या करोगे? इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लोगे, इस कैंडल के हाई पे आपका एंट्री होगा। यहां से यहां तक कितना है? ये है 90 पॉइंट्स का कैंडल, तो 90 पॉइंट्स आपको नेक्स्ट कैंडल में ऑटोमेटिकली मिल गए। मिला? Yes, sir. आपको मैं इसका एक्यूरेसी बताऊं? इसका एक्यूरेसी 95% है, समझ गए? 95% एक्यूरेसी है। मतलब अगर आप 10 ट्रेड लोगे तो 10 ट्रेड में 9 ट्रेड्स विल बी प्रॉफिटेबल। जो 10th ट्रेड, जो लास्ट ट्रेड जो लॉस होगा ना, दैट विल बी वेरी मिनिमम लॉस, वेरी मिनिमम लॉस। क्यों मिनिमम लॉस होगा मालूम है आपको? क्योंकि अगर समझो फर्स्ट कैंडल अगर 90 पॉइंट्स का कैंडल नहीं होता, 40 पॉइंट्स का कैंडल होता, ठीक है, और ऊपर क्लोज हुआ है, तो यू विल इमीडिएटली शिफ्ट योर स्टॉप लॉस टू द नेक्स्ट कैंडल। समझ गए? Yes, sir. समझ गए? दैट इज द रीजन दिस सेटअप का एक्यूरेसी 95% है। समझ गए?
Yes, sir. ये चीज ट्राई करना आप, ठीक है? बैक टेस्ट कर लेना आप, बैक टेस्ट करके मेरे को बोलना। तो रूल समझ में आया? रूल्स सबको रूल्स मालूम पड़ गया? यू हैव नोटेड डाउन द रूल्स? रूल्स फॉलो करो, चेकलिस्ट बनाओ, चेकलिस्ट बना के ट्रेड करो। आपको क्या है, आपको दिन में 1 या 2 ट्रेड मिलेगा, लेकिन दोस 2 ट्रेड्स विल बी 100% श्योर शॉट ट्रेड्स। श्योर शॉट, नॉट कोई टेलीग्राम टिप नहीं, कुछ नहीं, श्योर शॉट ट्रिप मिलेगा आपको, श्योर शॉट, ठीक है? सेकेंड स्ट्रेटेजी आपको सिखाता हूं। ये एक स्ट्रेटेजी हो गया, एक और स्ट्रेटेजी सिखाऊं? Yes, sir. सिखाऊं क्या? बट वो स्ट्रेटेजी आपको एक्सपायरी के दिन यूज नहीं करना है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज MOT, ठीक है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज MOT इन ऑर्डर फ्लो। MOT मतलब मिनिमम, और नहीं सॉरी, मैक्सिमम ऑर्डर पर टिक, पर टिक मतलब 5 सेकेंड्स में, सॉरी 5 सेकेंड्स में मोर देन एक्सेसिव वॉल्यूम, मतलब किसी ने इतने बड़े लॉट्स मार दिए हैं, ये सब लॉट्स में, हाँ बाय द वे 94 क्वांटिटी इज लॉट्स, ठीक है? तो किसी ने ना एक्सेसिव क्वांटिटी मार दिया उस पर्टिकुलर टिक पे, ठीक है? तो व्हाट वो चीज कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, रुको, एक ढूंढ के बताता हूँ, रुको। MOT ट्रेड, जहां पे इतने सारे बायर या सेलर हैं और सामने कोई नहीं है, समझ गए? कोई नहीं है सामने। हाई प्रोबेबल सेटअप करके मैं लाइव में बताता रहता हूं, देखो किसी ने सुना है मेरे लाइव में? हाई प्रोबेबल सेटअप करके बोलता हूं मैं। Yes, sir. यहां से तो गिरेगा ही गिरेगा करके मैं बोलता हूं, और वो गिरता ही है वहां से, या फिर यहां से ऊपर जाएगा ही जाएगा करके बोलता हूं। कहाँ गया भाई MOT ऑर्डर? इसका एक नोट्स बनाना पड़ेगा सब। ये सब मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है? कोई आपको सिखाएगा नहीं ये सब। ये अच्छा, ये पावर ट्रेड है। पावर ट्रेड का कॉन्सेप्ट भी अलग है, वो आपको बताता हूं, मैं समझाता हूं किसी दिन। बहुत कुछ है, बट बेसिकली हम क्या है, हम हैं ऑप्शन बायर। तो जब ऑप्शन बायर होते हैं, हाँ ये देखो ये सेटअप, ठीक है? ये देखो, ये जो सेटअप है ना, ये जो सेटअप है, इधर क्या हुआ? ये सॉरी, ये क्या था? हाईएस्ट बिड। आस्क में कौन है? मतलब मैं इधर खरीदने के लिए रेडी हूं भाई साहब, करेक्ट? बिड है ना ये? हाँ, मैं खरीदा हूं, किसी ने बेचा ही नहीं इधर। मतलब इतने लोग इधर इस ड्रॉप में मार्केट ऑर्डर करके बाई किए हैं, इतने लोग इस ड्रॉप में मार्केट ऑर्डर करके बाई किए हैं, समझ गए आप? तब आपको हाई प्रोबेबल सेटअप कैसे होता है? इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लेके जब भी इस टिक को क्रॉस करता है या फिर इस कैंडल का हाई क्रॉस करता है, तब आप एंट्री लो। इस जितना ये कैंडल का मूवमेंट आया ना, उतना मूवमेंट आएगा। मतलब ये कितना मूवमेंट है? 150 पॉइंट्स का मूवमेंट है ये, 150 पॉइंट्स का मूवमेंट आएगा।
यहां से यहां तक, हाँ इधर देखा ना 150 पॉइंट्स इधर, ठीक है, तो इधर तक मूवमेंट आएगा करके ये बता रहा है। आप कब एंट्री लोगे? आप एंट्री लोगे ये कैंडल का ब्रेक होते ही। तो इसने क्या हुआ, ये हाई प्रोबेबल सेटअप में नीचे गया, नीचे जाके इस कैंडल ने ब्रेक किया, ब्रेक करके ही आपने इधर एंट्री ले लिया, ठीक है। अभी आप बोलोगे भाई साहब आप हमेशा बोलते हो कैंडल को क्लोज करने के लिए वेट करो, कौन कैंडल क्लोज करने के लिए वेट करो। आपको एंट्री कब लेना है मालूम है? जब भी लास्ट 40 सेकेंड्स रहता है ना, तब आपको एंट्री लेना है, ठीक है। तो आप अगर इधर से भी एंट्री लेते हो, फॉर एग्जांपल आप समझो इधर भी एंट्री लेते हो, तो भी क्या 150 पॉइंट्स मिला है आपको? इसमें मिला है ना इधर, Yes, sir. आपको हिट हुआ है। Sir, according to the first strategy, sir, this candle is a tradable candle, no, sir. That one, it's about 20%, and These candle will always be tradable candles only. sir. You know why? Because of this. These candles will always be tradable candles, always. अगर ये कैंडल का सेटअप आ गया ना, आंख बंद करके मन आए उतना क्वांटिटी मारो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं गाइज, आई एम नॉट सेलिंग एनी ड्रीम्स, दिस इज ट्रू। फॉलो करके देखो, मालूम पड़ेगा आपको। बहुत कम अकरेंस होता है इसका, बट जब होता है ना तब एकदम परफेक्ट होता है, ठीक है। बहुत ही कम अकरेंस होता है इसका, जरूरी नहीं कि हर टाइम हो। इसके लिए आपको बहुत पेशेंस से वेट करना पड़ता है, बहुत ही पेशेंस से, ठीक है। समझ गए? 2 स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखा दिया हूं, Yes, sir. ऑर्डर फ्लो क्या है आपको समझा दिया हूं। कोई क्वेश्चंस पूछना है तो पूछ लो, अभी बता दूंगा, नॉलेज में है। सर बोलो ना, हेलो, बोलो। नहीं इसमें नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है सर। वो आप पता है एक बार मैंने आपको बताया था कि पीएफसी में कॉल आया है, आपने बोला था कि हाँ उसमें वॉल्यूम है, वो हाँ। जाएगा 480 ऐसे हाँ। कुछ आपने बताया था, इफ यू रिमेम्बर। तो वो किस लिए, वो कैसे आपने पता किया? वो आप चार्ट कुछ था ना? यस दिस वन। वो मैं इस चार्ट में चेक करके बोलता हूँ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ओडीएक्स चार्ट। तो आप जब भी कॉन्टवर का सब्सक्रिप्शन ओडीएक्स, ठीक है, तो जब भी आप कॉन्टवर का सब्सक्रिप्शन लोगे तो उधर आपको वो दिखाएगा ओडीएक्स सभी एक्सपेक्टेशन अलग से लेंगे। तो अगर आप लोगे तो उधर आपको सब मालूम पड़ेगा। मतलब सेंसेक्स में कल के दिन, मतलब फ्राइडे के दिन, ठीक है, इधर क्या हुआ देखो, इस पर्टिकुलर कैंडल में आपका रेंज में फुट में बाइंग चल रहा था इधर। या ये रेंज ये कैंडल वाइज है सर पूरा? हाँ, हर कैंडल में आता है ये, हर कैंडल में, हर 5 मिनट के कैंडल में। मतलब इस पर्टिकुलर कैंडल पे ये जो ऊपर गया ना, इस पर्टिकुलर जी जी कैंडल जी। पे क्या हुआ, इधर बाइंग चल रही है पुट की भाई साहब। तो कौन पुट में बाई करता है भाई जब ऊपर जा रहा है मार्केट? तो देखो इधर से स्टार्ट हुआ था, 4 लाख हुआ, नेक्स्ट कैंडल 6.5 लाख, फिर 12 लाख, फिर 14 लाख, 15 लाख, 17 लाख। तो कंटिन्यूसली अगर 3 या 4 कैंडल से बाइंग चल रही है तो आप समझ जाना कि नीचे ठोकेगा। तो अभी इधर इसमें देखो क्या हुआ, इधर इधर बाइंग स्टार्ट हुई 9.62 लाख, नेक्स्ट में 7 लाख हो गए। मतलब जो बाइंग है वो बिक गया और ज्यादा नहीं हुआ। फिर 4.5 लाख हो गया तो और नीचे जाएगा, फिर 4 लाख हो गया, मतलब और कवरिंग हो गई उनकी। फिर उतना ही रहा, 4 लाख ही रहा। इधर 3.91, फिर इंक्रीज हुआ, 3.91 था इधर और इधर इंक्रीज हुआ। समझ रहे हो आप? ठीक, दिख रहा है ना आपको? यस यस। तो नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, 434 हुआ, तो इसका मतलब ठीक, ऊपर जाएगा मार्केट। समझ गए? सर ऐसा जरूरी है कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन में हो तो वो ऊपर ही जाएगा? वो इंडिकेशंस थोड़ी भी बता सकते।
तो वो नहीं, तो 3 कैंडल ऊपर अपने जाएगी, अपने को वापस नीचे इसमें ठोकेगा। इसमें क्या देखना है, ओडीएक्स में क्या है, जनरली अपने को है ना बायर एक्टिविटी किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे है करके समझ में आता है। मतलब अपने को ये नहीं मिलता है कि डीके डीके बोलते हैं ना, डीके नहीं मिलेगा। जी, अगर उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे मैं पर्टिकुलर एक स्ट्राइक प्राइस देता हूँ, देखो जिसमें कभी भी डीके नहीं होता है, इतना इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। मैं ओडीएक्स देख कर बताता हूँ। ओडीएक्स में आपको डीके कौन से स्ट्राइक प्राइस में एक्टिविटी है वो मालूम पड़ जाएगा। अगर एक्टिविटी उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में है तो इसका मतलब ऑब्वियसली डीके नहीं होगा। मतलब सेलिंग इतना नहीं है, बाइंग एक्टिविटी देखनी चाहिए। सो मेरे एक एडवाइजर ने कल मेरे को 50,000 बैंक निफ्टी सीई बाय करने को बोला। 50,000 क्यों बोला होगा सर उसने? क्योंकि एक तो प्रीमियम कम होगा और सेकंड ओके, ये होगा, क्या बोलते हैं हम, तो प्रीमियम कम होगा, सेकंड उधर ही एक्टिविटी रहेगी। ये आपका बैंक निफ्टी, ठीक है, चलो देखते हैं। ये देखते हैं। लेकिन भाई ओडीएक्स इज नॉट फ्री ऑन फॉन्ट कवर, वी नीड टू बाई, यस सर, वी नीड टू बाई ओडीएक्स। सर कॉन टावर का साल का पैकेज का क्या रहता है? 60-70? साल का पैकेजेस नहीं, हाँ उतना ही है, लगभग 60,000 रुपीज कुछ है। हम्म, बिल्कुल महीने महीने का 5,000 रुपया महीने का देता हूँ तो 60,000 ही हुआ ना साल का। कॉन टवर क्यों यूज करता हूँ मैं? बिकॉज इट इज अ डेस्कटॉप वर्जन which stores a lot of data. I have lot of data which is stored on my system. It takes preference of that. It is not a web-based application. आपका गो चार्टिंग इज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, तो इसके लिए बहुत यस सर। बार गो चार्टिंग हैंग होता है, बहुत बार आपका हाँ, रेस्पॉन्ड ही नहीं करता है, वो सब होता है। यस। कल टाइम बहुत ले रहा था। हाँ कैंडल के बीच में जो रहता है ना, एक कैंडल जैसे हाँ ट्रेडिंग व्यू में तो रियल टाइम चलता है, लेकिन गो चार्टिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था। हाँ, ट्रेडिंग व्यू भी रियल टाइम नहीं डेटा है, इट इज ऑल्सो नहीं देता, यस। कल थ्री भी फोर उसमें भी प्रॉब्लम था थ्री सर, फोर थोड़ा बहुत। सेकेंड का डेटा उसमें डिले होता है, तो कभी कभार हैंग हो जाता है। तो कौन सा कॉन रहता टावर है सर? कॉन टावर ट्रू डेटा सॉफ्टवेयर यूज करता है, so this is similar to big large firms which they use for their trading, high frequency trading के लिए true data का सॉफ्टवेयर बहुत जने यूज करते हैं। तो Quantower uses this data for giving us the price information, ठीक है। इसके लिए Quantower का जो ऑर्डर फ्लो है is far more reliable than any other order flow in this country, any other for that matter, ठीक है। आपको कितने बजे आया था कॉल? दिस वाज आई थिंक 3:15, 3:14। 50,000 के कॉल में इनको सेलिंग करनी थी, कॉल सेलिंग करनी थी। माय बैंक निफ्टी फॉर 50,000 कॉल अबव 540 इधर कॉल सेल पीटीएसडी करनी थी कॉल। लगता है इनके लिए। देखो इधर, सॉरी? अब देखो ना कितना सेलिंग हुआ है करके, मार्केट ऊपर जा रहा है जी, लेकिन सेलिंग हो रही है उधर, यस, समझ गए। जी, इधर जब नीचे गिरा ना तब भी सेलिंग थी, बाइंग कहाँ चल रही है देखो, दिख रहा है कहीं बाइंग? ये सब लोग है ना, ये सब जो शॉर्टर लोग हैं वो हाँ, लोग शिफ्ट हो जाएंगे पी में हेड्ज करने के लिए। क्यों शिफ्ट हो जाएंगे?
क्योंकि भाई साहब GDP data has gone up like anything. Market will respond to that. It will not respond much to an election result. Election result will only add fuel to the fire. That's all. और कुछ नहीं. GDP डेटा रॉकेट स्काई रॉकेटेड है तो इलेक्शन का इट्स ऑब्वियस कि मोदी ही आएगा. ठीक है? अभी जो भी करना है वो सिर्फ आपके सीट्स के ऊपर है. तो 320, 340, 360, 380 आएगा सीट्स. मार्केट रॉकेट होगा. We will soon see 24,750 in Nifty in this month. Okay, guys? ठीक है. So this is my closing statement to you. कोई भी डाउट है तो पूछिए, अभी पूछिए. Otherwise, I will join back at 4 o'clock. वापस रिवीजन के लिए आ जाओ 4 o'clock अगर आना है तो. नहीं तो कोई नहीं. बट आपके लिए मैंने सेशन कर दिया है. कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आई एम हैप्पी टू रिपीट इट. एंड कोई भी सजेशन हो, कुछ भी है, मेरे को बताइए. आई एम ओपन टू इट. द फ्लोर इज योर्स गाइस. क्या हुआ गाइस? The first strategy I missed it. Okay. First strategy is rules लिख लो. The volume should be around 2000. ठीक है. It doesn't matter 2000 के नीचे भी रहेगा तो चलेगा. The volume should be around 2000 or above that of the candle. Second is wick में in the wick whatever is the volume, for example 2% का volume है और wick में if the volume exceeds 20% of the total volume, मतलब wick में how do you calculate 27 इधर, this you don't calculate. 27 plus 992 plus 245 plus 400 plus 162 plus 352 353. ठीक है. तो when you calculate all this, ठीक है, whatever is the volume should not exceed more than 20%. If it exceeds more than 20%, then that will not be a tradable candle. ठीक है. It should not exceed. So once if it does not exceed, then you're good to go with rule number 2. Rule number 3, your delta percentage should be more than 20%, around, not more than 20%, around 20%. मतलब not necessary it has to be 20% only. It can be 18, it can be 15, it can be also sometimes 12, and the volume is not traded. In those cases, you have to see that candle may there is no wick. In that candle, there is no wick. In those candles, you can take the low or high of that candle as stop loss, and target will be 1:1 from wherever you have entered. मतलब high, if that high candle का high break किया है and you enter, तो that is your 1:1 का target. वहां से जितना उस कैंडल ने मूव किया है उतना आपको मूवमेंट मिलेगा. ओके. How to open contract? I signed in but data not coming. Please guide step by step for beginner. Go to cointower.in. There is a US based website also. .com में जाना, .in में जाना, enter करो, फिर यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके अकाउंट क्रिएट करो, फिर इधर डाउनलोड करो. डाउनलोड करने के बाद अकाउंट जैसे क्रिएट करोगे इट विल गिव यू ऑफ दिस. यहाँ पे आपको एडवांस लेना है. अगर ऑर्डर फ्लो देखना है तो एडवांस में यू हैव टू टेक दिस. ठीक है. इक्विटी एंड एफ&ओ. अगर आप इंडेक्स एंड एफ&ओ करोगे तो स्टॉक्स मिलेगा नहीं. यू हैव टू टेक दिस स्टॉक्स अगर देखना है तो आपको. ठीक है. एंड दिस इज ओडीएक्स के लिए एडिशनल इतना है, नहीं तो इतना ही है प्राइस एवरी मंथ. ठीक है.
ये आप खरीदो, साइन इन करो, डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद प्राइस नहीं आ रहा है क्योंकि आपने इधर ट्रू डेटा को आप क्लिक करना है, लॉगिन करना है, कनेक्ट करना है। आप जैसे ही लोगे, सब्सक्रिप्शन लोगे, सारा कुछ लोगे, उसके बाद में इट विल टेक 6 hours फॉर इट टू गेट एक्टिवेटेड। ओके, चलो और कोई क्वेश्चंस? चलो कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आई विल रैप अप फॉर द डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन, और आई होप आपको वैल्यूएबल लगा। कोई फीडबैक देना है तो प्लीज फीडबैक दीजिए। थैंक यू हर्षित भाई। थैंक यू अनुराग भाई। कोई फीडबैक है तो Thank you so much, sir. थैंक यू, थैंक यू। कोई भी फीडबैक देना है तो आई एम ओपन फॉर सजेशंस, फॉर एनीथिंग फॉर दैट मैटर। ओके, चलो, थैंक्स अ लॉट। Kartigan, you have anything? I know most of the session was in Hindi. English में you join my live, Kartigan. You will know better. Okay. ठीक है, और कुछ है तो बताइए भाई, नहीं तो आई लॉग ऑफ। भाई भाई एल्गो मंडे को बना क्या सकते हैं क्या स्ट्रेटेजी को? एल्गो